इस वीडियो में हम लोग हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है यूनिट कन्वर्टर का। बहुत ही सिंपल है। देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन की। हमें क्या करना है। सिंपल है क्वेश्चन की, हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक वेदर स्टेशन है और वो अपने वेबसाइट्स के ऊपर ये दिखाना चाहता है डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट के अंदर। तो हमें इनपुट में लेना है डिग्री सेल्सियस और हमें आउटपुट में दिखाना है फ़ारेनहाइट, और हमें इस प्रकार से ये कोड लिखना है ताकि एक वाइडर ऑडियंस को अच्छे से समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। तो ये है हमारा कोड। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं, इसके बाद फिर हम देखेंगे। तो ये है आउटपुट। यहाँ पर प्लेस होल्डर हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। सबसे पहले कन्वर्टर है, सॉरी, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप इनपुट करोगे। टेम्परेचर जो कि आप इनपुट दोगे वो डिग्री सेल्सियस के अंदर होगा, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये डिफ़ॉल्ट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इसको रिप्लेस करो, और यहाँ पर जैसे आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो यहाँ पर प्लेस होल्डर है वो उसको रिप्लेस कर दिया, और आप जैसे कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप रिफ्रेश करो। यदि आप यहाँ पर नंबर के अलावा कुछ और भी इनपुट डालोगे जो कि नंबर नहीं है, तो ये आपको कुछ एरर देगा। ठीक है, जैसे देखिए। Sorry, you enter a wrong input. Please try again. तो ये है इसका एरर। यदि आप कुछ रॉन्ग इनपुट डालोगे तो ये एरर देगा कि आप नंबर को इनपुट करो। ठीक है, तो अब चलिए कोड देख लेते हैं। ये है HTML और ये है CSS और ये है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं कोड को। तो यहाँ पर हमने सिंपल एक वाला प्लेट कोड लिया, और यहाँ पर हमने लिंक किया हुआ है style.css को। इसके बाद बॉडी के अंदर हमारा सारा कोड है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये एंड डिग्री और सी लिखोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा, और एंड डिग्री और एफ लिखोगे तो आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक डिव लिया है, और इसके अंदर आईडी है इनपुट बटन का, INP और BTN का इनपुट बटन का है, और लेवल हमने दिया है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड DG और सी लिखोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है, और इनपुट हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसके बाद एक बटन लगाया है कन्वर्ट का, और एक बटन लगाया हुआ है यहाँ पर रिफ्रेश का। जैसे क्लिक करेंगे लोकेशन डॉट रीलोड आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक ब्लैंक कंटेनर लिया हुआ है डिप नाम से, जो कि आउटपुट हमें दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने script.js को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर है ये CSS तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ खासा है नहीं। यहाँ पर हम मीडिया क्वेरी लिख रहे थे तो ये ज़रूरी है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है प्रोजेक्ट ये। और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर फ़ॉन्ट लिया है रोबोटो नाम से, रोबोटो मनो। यदि आप गूगल पर इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सर्च करना है आपको गूगल फ़ॉन्ट रोबोटो मनो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करना, ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिंक है, इसका एक लिंक है, आप इसको HTML के अंदर ऐड कर सकते हो, और ये इंपोर्ट वाला है, आप इसको CSS के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये है। इसके बाद आपको यहाँ पर CSS रूल्स जो इसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करके आप सिंपली यहाँ पर लगा देना। ठीक है, ये इंपोर्ट वाला यहाँ पर लगाना, और पूरा ये यूनिवर्सल वाला सेलेक्ट करके आप फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर देखिए, हमने ऑडियो लिया है वो अलर्ट वाला जो आपने अभी सुना, अलर्ट के लिए लिया है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कॉन्स्ट, हमने बटन नाम का एक वेरिएबल बनाया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से हमने यूनिट कन्वर्टर को सेलेक्ट किया हुआ है। यूनिट कन्वर्टर कहाँ पर है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये है रहा बटन है यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बटन डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट बाय ID यूनिट कन्वर्टर, ये हमने लिया हुआ है। इसके बाद बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, इस बटन के ऊपर हमने ये जो यूनिट कन्वर्टर था ना, ये बटन लिया हमने। तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर हमने लगाया हुआ है क्लिक का, और यहाँ पर कांस्टेंट डिग्री सेल्सियस देखिए, ये क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, इस सेल्सियस के अंदर। ठीक है, तो
हमने देखिए इनपुट फील्ड यहाँ पर ये है, इनपुट कहाँ गया है, इनपुट फील्ड ये है इनपुट, ठीक है। इसके अंदर आईडी है इनपुट फील्ड का, इसको हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये है इनपुट फील्ड, इसके अंदर डॉट वैल्यू लगाने से क्या होगा, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक ना, कहाँ गया, ये है, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखोगे डॉट वैल्यू लगाने से वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है उस वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर वो वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर सेल्सियस है। तो जो भी आप इनपुट वहाँ पर डाल रहे हो वो सेल्सियस के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर लगाया इफ़ इज़ एन एन सेल्सियस, यदि सेल्सियस नॉट ए नंबर, यदि वो नंबर नहीं है तो हमें एक ऑडियो डॉट प्ले ऑडियो चलाना है। कौन सा ऑडियो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अलर्ट डॉट MP3, क्या आपने नंबर नहीं डाला है, कृपया आप नंबर डालें, ठीक है। तो अलर्ट हमने डाला है प्लीज़ एंटर ए नंबर, और इसको हमने रिटर्न कर दिया हुआ है ताकि जो भी हमारा ऑडियो है वो पहले हो जाए। यदि आप रिटर्न नहीं करोगे तो आपका ऑडियो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्ट फ़ारेनहाइट, यहाँ पर देखिए आपको पता है कि फ़ारेनहाइट के अंदर यदि आपको कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस को मल्टीप्लाई कीजिए 9/5 से प्लस 32, ठीक है। यदि आप इसको गूगल पर सर्च करोगे तो इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखो क्या, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, 1 मिनट। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पर ये सर्च किया है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, तो गूगल पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है 0 और 32 डिग्री है फ़ारेनहाइट है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है इसका 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा, ठीक है। यदि नहीं पता है तो आप गूगल से देख लेना, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ कि डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है फ़ारेनहाइट के अंदर और ये स्टोर हो चुका है हमारे फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले क्या करा कि सेल्सियस, ये जो है सेल्सियस के अंदर कौन सी वैल्यू, जो यूज़र ने जो वैल्यू डाला है, जैसे यहाँ पर यूज़र ने इनपुट के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर डाला, आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाला 40 डिग्री सेल्सियस, हमने कन्वर्ट करा तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये कैसे हुआ, आपने जैसे ही यहाँ पर इनपुट डाला तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसके ऊपर हमने डॉट वैल्यू लगाया हुआ है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो सेल्सियस के अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपने जो भी 40 डाला वो आ चुका है किसके अंदर, वो सेल्सियस के अंदर आ चुका है। तो सेल्सियस यहाँ पर है 40 डिग्री सेल्सियस और मल्टीप्लाइड बाय 9/5 और प्लस 32, तो ये कन्वर्ट हो चुका है फ़ारेनहाइट के अंदर, और ये फ़ारेनहाइट के अंदर ये वेरिएबल जो है इसके अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। अभी आप यहाँ से यदि ये सब कोड नहीं भी लिखोगे, आप डायरेक्टली एक डिव यहाँ से ले लो, ठीक है। आउटपुट है, आप इसको डायरेक्ट यदि इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के साथ खेला है, ठीक है, ताकि हमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करना थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं, ठीक है, और आप भी सीखो। तो इसे हमने यहाँ पर कॉन्स्ट क्रिएट इनपुट फील्ड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इनपुट, यहाँ पर हमने क्या करा, एक इनपुट क्रिएट करा है। इनपुट क्यों क्रिएट करा है, ताकि हमारा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पर हम इसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट करा है, ठीक है, यहाँ से इनपुट फील्ड क्रिएट करा है और क्रिएट इनपुट फील्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब यदि आप सेट एट्रीब्यूट का यूज करते हो और उसके अंदर आईडी और रिजल्ट डालते हो, तो आईडी ये हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे हमने लिखा है आईडी, ठीक है, और यूनिट कन्वर्टर, तो आईडी लिख के यूनिट कन्वर्टर लिखे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट के अंदर यदि आप क्रिएट फील्ड, अब देखिए हमने इनपुट एक एलिमेंट यहाँ पर हमने एक क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इनपुट फील्ड के अंदर हम आईडी देना चाहते हैं रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है ये, इसके अंदर हमने आईडी दिया है इनपुट फील्ड, दिया है ना। तो इसी प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट की मदद से यहाँ पर इनपुट करा और क्रिएट इनपुट फील्ड हमने इसका नाम दिया वेरिएबल का। अब इस वेरिएबल के अंदर हमारा इनपुट एलिमेंट आ चुका है। अब इसके ऊपर हम सेट एट्रीब्यूट करके उसको उसका एक आईडी हम दे रहे हैं। आईडी इसका क्या हमने सेट किया, रिजल्ट सेट किया हुआ है, ठीक है। और क्रिएट इनपुट फील्ड डॉट रीड ओनली, इसको ट्रू करा है। इसको क्यों किया है, देखिए यदि आप इसको रीड ओनली नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो आउटपुट है आप उसको एडिट भी कर पाओगे, जिसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी सेव कर देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा ना, तो वो आप इसको एडिट भी कर पाओगे। इसे कन्वर्ट करा हमने और यहाँ पर हमने लिखा, तो आप देखिए अभी यहाँ पर आप कुछ लिख भी पा रहे हो, तो हम नहीं चाहते कि कोई इसमें एडिट कर सके, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने इसको रीड ओनली सिर्फ और सिर्फ किया है, ठीक है। यह हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना
धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो थोड़ा बड़ा होगा, वहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज करना है। तो इसलिए अभी हम थोड़ा थोड़ा करके आपको भी बता रहे हैं, ताकि आप भी थोड़ा थोड़ा करके सीख सको, ठीक है। वैसे हमारा कोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है। यदि आप div एलिमेंट का यूज करके आप उसके अंदर ऐड कर दो, तो ये सिर्फ 5-6 लाइन कोड के अंदर ही ये आपका ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कोड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रिएट इनपुट फील्ड डॉट प्लेस होल्डर। अब हमने क्या करा कि प्लेस होल्डर रिजल्ट इन, यहाँ पर हमने एक प्लेस होल्डर का भी यूज़ किया है। ये जो क्रिएट इनपुट फील्ड है, इनपुट है, यहाँ पर इसके अंदर हमने प्लेस होल्डर लिखा हुआ है रिजल्ट इन। यहाँ पर ये यूनिकोड है, ठीक है। यूनिकोड यदि आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2109, ये जो 2109 है, ये यूनिकोड है रिजल्ट इन। देखिए 1 मिनट, ये है तो अभी हम देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट्स के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2109, ये जो है ये फ़ारेनहाइट के लिए यूनिकोड है। देख रहे हैं यहाँ यूनिकोड कैरेक्टर फ़ारेनहाइट, तो इसके लिए 2109 है, U2109। और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिकोड डिग्री सेल्सियस के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यूनिकोड है ये है U2103। और फ़ारेनहाइट के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए है U2109, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर हमारे कोड के अंदर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे क्रिएट इनपुट फॉर डॉट प्लेस होल्डर। तो हमारा जो प्लेस होल्डर है वो रिज़ल्ट हमें दिखाएगा फ़ारेनहाइट के अंदर। प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर है, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें फ़ारेनहाइट दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एडिन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आउटपुट जो है ये हमारा देखिए यहाँ पर है आउटपुट, हमने एक ब्लैंक डिव बनाया हुआ है और ये हमने आउटपुट लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गया? तो ये है हमारा आउटपुट। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया गेट एलिमेंट बाय आईडी से, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि आईडी है हमारा डॉम के अंदर। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया है आउटपुट को, और इसको हमने स्टोर किया है एडिन नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है प्रीवियस रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट। ये जो रिज़ल्ट है हमने, एक मिनट, हमने जो यहाँ पर ये बनाया हुआ ये क्यों करा है, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था यहाँ पर, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिससे इसको हमने कमेंट करा। और ये है, तो जैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ पर देखिए अब ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। फिर से यदि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, ऐसे ये आते जा रहा था। तो इसको हमें प्रिवेंट करने के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पर करा हुआ है। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि ये प्रीवियस रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इस ये जो रिज़ल्ट है, ये आईडी नाम का जो हमने सेलेक्ट किया है रिज़ल्ट, ये कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है ये रिज़ल्ट। और हमने ये आईडी किसका है, हमने जो क्रिएट करा है जावास्क्रिप्ट की मदद से एक इनपुट फील्ड, उसका हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है आईडी, ठीक ना। ये क्रिएट इनपुट फील्ड है, इसके अंदर क्या हमारा इनपुट एलिमेंट है, ठीक ना, और उसका हमने आईडी दिया हुआ है रिजल्ट, ठीक है। जिस प्रकार से इधर हम डिव वगैरह में आईडी देते थे, उसी प्रकार से हमने इसको भी आईडी दिया हुआ है रिजल्ट। तो इसको हमने अभी सेलेक्ट किया रिजल्ट को आईडी की मदद से, और इसको प्रीवियस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा, और हमने बोला यदि प्रीवियस रिजल्ट, इफ़ प्रीवियस रिजल्ट, और हमने इसको यहाँ पर दिया है प्रीवियस रिजल्ट डॉट रिमूव, यानी कि पहले से यदि हमारा कोई रिजल्ट है तो आप इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा एक्स्ट्रा जो आ रहा था अभी यहाँ पर, ये जैसे हम कर रहे थे अभी, ये देखो नहीं आ रहा है, ठीक ना। अभी आपको जो हमने प्रॉब्लम दिखाया था वो अभी नहीं आ रहा है। देखो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। तो इसने क्या करा कि वो जो एक्स्ट्रा आ रहा था, हमारा जो रिजल्ट आ रहा था, उसको ये क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने एड इन डॉट अपेंड चाइल्ड। देखियो अब यहाँ पर क्या है, एड इन ये आउटपुट है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो आईडी सेलेक्ट किया हुआ है, आउटपुट हमारा ये डॉम के अंदर से हमने सेलेक्ट किया हुआ था, और एडी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा था। तो हम क्या कर रहे हैं, अपेंड चाइल्ड की मदद से हमारा जो क्रिएट इनपुट फील्ड है, यानी कि जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने इनपुट क्रिएट करा था, वो हम डॉम के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एड इन से हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं डॉम के अंदर, ठीक है। किसको ऐड कर रहे हैं, तो क्रिएट इनपुट फील्ड को। और क्रिएट इनपुट फील्ड के अंदर हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट है, ठीक है, जो कि हमने क्रिएट करा था।
इसके बाद क्रिएट इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू। अब ये जो इनपुट फील्ड है, क्रिएट इनपुट फील्ड, हमारा जो इनपुट है उसके अंदर हम डॉट वैल्यू करके इसके अंदर हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं? तो हमारा जो फॉरेन हाइट है, ये वाला जो फॉरेन हाइट है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो चुका है डिग्री सेल्सियस से फॉरेन हाइट के अंदर। तो ये फॉरेन हाइट प्लस ये हमने यहाँ पर यूनिकोड लिखा हुआ है फॉरेन हाइट का, ठीक है। तो इसकी मदद से ये फॉरेन हाइट, यहाँ पर जो भी वैल्यू था ये फॉरेन हाइट का यहाँ पर वैल्यू आ जाता है, और प्लस में यहाँ पर जो यूनिकोड है फॉरेन हाइट का वो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा जावास्क्रिप्ट कोड। यदि आप चाहो इतना आप नहीं भी लिख सकते हो तो आप एक काम करो कि आप 1 मिनट, ये जो है इतना सारा आप कोड नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। आप क्या करो कि यहाँ पर डॉम से ये जो डिव है, ठीक ना, डिव से डायरेक्ट आप यहाँ पर इसको रिज़ल्ट को ऐड कर दो, ठीक है। तो फॉरेन हाइट को यदि आप आउटपुट के अंदर डायरेक्ट ही ऐड कर दोगे तो आपका यहीं पर ही कोड फिनिश हो जाएगा और आपको आउटपुट देगा। लेकिन यदि आप ये सारा काम करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक ना, इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कैसे आप जो है कि कोई आईडी दे सकते हो, उसका एट्रीब्यूट दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डायनेमिकली यहाँ पर करोगे, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें डायनेमिकली क्रिएट करनी होंगी। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही था हमारा, ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।